ओम शांति। आज 12 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। रहते तो हम पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारे पैर भी इस पुरानी दुनिया में नहीं। लेकिन दीदी उनका क्या, जहाँ पर कोई ज्ञान में ना चलता हो, वो अकेले हों, उनको लगता है कि हम पुरानी दुनिया में ही हैं। हमारे पैर तो पुरानी दुनिया में है, न्यूज़ कोई सुन रहा है, कोई ज्ञान में नहीं है, भोजन उस प्रकार से नहीं है और सेंटर भी नहीं जा पा रहे। तो उसके लिए बताएं कैसे वो नई दुनिया से अपना उसकी बुद्धि लगी रहे और उसका लंगर यहाँ से कैसे उठे। वो ज्ञान में है ना, बाबा ने तो बताया है ना। देखिए, जब बाबा कहता है तुम्हारा लंगर उठ चुका है, उसका अर्थ ये है हमारी बुद्धि की जो अटैचमेंट, बुद्धि की जो अट्रैक्शन पुरानी दुनिया के साथ थी, वो समाप्त हो गई है। वो समाप्त हो गई। जब तक मैं वहाँ से उपराम नहीं हुई हूँ, जब तक मुझे वहाँ से वैराग्य नहीं आया है, तब तक क्या मैं नई दुनिया का टेस्ट ले सकती हूँ? नहीं, मुझे वो अच्छी लग रही है ना। तो पहला कदम है, अगर नया मुझे आकर्षक लगता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली मैं वहाँ से उसको कम कर दूँगी, छोड़ती जाऊँगी। तो बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि अपनी बुद्धि योग को तोड़ो। मैं खिवैया हूँ, तुम्हारी नौका को इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता हूँ, लेकिन अगर तुम इस पर ही पकड़ के रखोगे तो तुम्हारी नौका चलेगी नहीं आगे, वहीं की वहीं रहेगी। वो तुमको एंकर जिसको बोलते हैं या वो कहते हैं, वो तुमको निकालना पड़ेगा। यानी उसका जो सपोर्ट है पुरानी दुनिया का, पुरानी दुनिया की जो बातें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनसे बुद्धि को हटाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के बारे में आपने पूछा, वो व्यक्ति भी अगर बुद्धि योग उसका टूटा हुआ है तो बाबा उसे प्रेरणा दे करके भी पढ़ाएगा। हमारे ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं, दूर दराज जंगल में हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन बाबा ने उनको ध्यान अवस्था में भी पढ़ा दिया, गाइड कर दिया। तो वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी मनसा की बात है। मेरी मनसा वहाँ से टूटी है, अगर सच्चे दिल से टूटी हुई होगी तो वो हमारा बाबा ज़रूर करेगा। यानी हमें रस नहीं आ रहा है उन चीज़ों में, और बुद्धि योग टूटा हुआ है, नई दुनिया में है, यानी लंगर उठा हुआ है, आधार भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न है कि जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। बाबा का जादू कौन सा है? ज्ञान का, ज्ञान का ही जादू है। सच्चाई ये है कि जब बाबा आते हैं उस समय हम इतने पुरानी दुनिया में रमे होते हैं और हम उससे उदास भी होते हैं, छूटना भी चाहते हैं, पुकारते हैं, तब तो बाबा आता है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को जो ज्ञान सुनाता है, ज्ञान का जादू लगता है। ज्ञान का जादू लगने से हम अपनी भविष्य को पहचान पाते हैं, हम अपने वर्तमान को देख पाते हैं अच्छी रीत से। नहीं तो हम उसी को ज़िंदगी समझते हैं, लेकिन वर्तमान ज़िंदगी मेरी कौन सी है, कैसी है,
वो हम समझ पाते हैं और अपने आप को फिर परिवर्तन करते हैं ज्ञान के आधार से। कई लोग कहते हैं ऐसी क्या बात है आपके अंदर, आज व्यक्ति आपके पास गया और उसमें इतना परिवर्तन आ गया, जो सवेरे वो बिल्कुल वेजिटेरियन हो गया, रात को गया है आपके पास, शाम को गया है, क्लास उसने एक ही ली है पहली बार में ही, और नेक्स्ट मॉर्निंग से वो वेजिटेरियन हो गया। ब्रह्मा कुमारियों ने जादू कर दिया। जादू करना हो तो कोई अच्छी बातों पे किया जाए, कोई और चीज़ों पे किया जाए, ये क्या। लेकिन ये ज्ञान का जादू है। जब आत्मा को इंटरनली रियलाइज होता है तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन में वो 1 सेकंड नहीं लगाती है। बाबा जो कहता है 1 सेकंड की जीवन मुक्ति, वो यही चीज़ है। 1 सेकंड में वो परिवर्तन होता है, डिसीजन होता है, और वो डिसीजन को हम लोग क्रियान्वित करते हैं, वो है जादू। बाबा ने आज कहा यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। कई बार बाबा कहते हैं कि तुम फॉलोअर्स नहीं हो। आज फर्स्ट टाइम जैसे बाबा कह रहे हैं कि तुम स्टूडेंट और बच्चे तो हो ही, लेकिन आज बाबा ने कहा तुम फॉलोअर्स भी हो। बाबा के कदम के पीछे कदम रखना, बाबा ये तो कहता है ना, फॉलो फादर एंड मदर, ये तो कहता है ना, उस हिसाब से बाबा कहता है कि तुम माता पिता के कदम के पीछे कदम रखने वाले फॉलोअर्स। और बाबा ने ये भी कहा कि बाप बच्चों को साथ ले जाएंगे, बाप जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस चीची दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। बाबा ने कहा इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया है जो सभी का बाप है, ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी दुनिया बेसमझ है। तुम्हारी आत्मा खुश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसका ओरिजिनल मूल स्वरूप है वो उसको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। आत्मा हमारी सूखी पड़ी थी, टेम्पररी हम लोग एंटरटेनमेंट के, मनोरंजन के साधन बना करके खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते थे, अल्पकालिक। वो भी अगर एंटरटेनमेंट हो रही उस समय कुछ गलत न्यूज़ आ जाए, ऐसी न्यूज़ आ जाए, सैड न्यूज़ आ जाए, तो वो भी हमारा जाता था। तो बाबा कहते हैं खुशी तुम्हारी खुराक है, और ये मैं तुम बच्चों को देता हूँ, जो ज्ञान देता हूँ, ज्ञान से तुम बच्चों को खुशी मिलती है। वो खुशी तुम्हारी सूखी हुई आत्मा जो बिल्कुल है उसके अंदर रस भरती है, और तुम नेचुरली फिर खुश रहना शुरू कर देते हो। बाबा ने खुशी के लिए ही कहा कि तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अता खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहता है। फिर बाबा ने कहा कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है, तो हमारी मुरली नहीं चलती, इससे क्या अभिप्राय? तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें बाप का परिचय मिला तो तुम्हें खुशी मिली। एक भटके हुए बच्चे को, गुमराह बच्चे को, जो गुम हो गया है, उस बच्चे को पिता दिख जाता है तो आपने कभी देखा है उसका चेहरा क्या होता है? बच्चा कितना खुश हो जाता है, और खुशी में रोता भी है, एक्साइटमेंट। ऐसे बाबा कहते हैं जब तुमको बाप का परिचय मिलता है तो तुम खुश होते हो, खुशी मिलना शुरू हो जाती है। फिर जो बाबा ने कहा, जो सेंटेंस आपने पढ़ा कि कोई तो हर्षित रहते हैं और कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, हाँ, मुरली ये नहीं होता है। चलती। अरे मुरली तो बड़ी सहज है, क्या मुश्किल है? अच्छा, मुरली से ये भावार्थ है बाबा का कि किसी को समझाना, समझाने की बात है। तो उसको कहा जाता था मुरली शुरू में, ये बहुत अच्छी मुरली चलाती, इसकी मुरली बहुत अच्छी है। लेकिन मुरली ये वाली मुरली नहीं, मुरली केवल एक बाबा की ही है, मुरली केवल एक शिव बाबा की ही है। परंतु
कोई जो समझाते थे ना उसको कहते थे यानी बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाना। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं बात मत पूछो, वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया में जैसे कि नहीं है। नेचुरल है, कोई गलत काम करेंगे, कुछ गलत सोच भी रखेंगे तो वो ईश्वरी नशा जो होना चाहिए वो कहाँ होगा, उड़ जाएगा। बाबा ने कहा बाबा नया घर बना रहे हैं तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। नेचुरल है, घर यानी गोल्डन एज। गोल्डन एज। आप नए की रचना करते हैं तो पुराने से दिल छूटता जाता है, खत्म होता जाता है। क्या कहते हैं, चलो इसे पुरानी चीज़ इसको यहीं छोड़ दो, अब ये ख़त्म होने वाला है इसको यहीं छोड़ दो। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो तुम्हारे अंदर भी संस्कार भरे पड़े हैं ना पुराने, उनको भी छोड़ो, क्योंकि वो नई दुनिया में जाने लायक नहीं है, नई दुनिया में नहीं चल सकते, उनको यहीं समाप्त करने में कल्याण है। बाबा ने न्यू वर्ल्ड के नाम दिए कि सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। और बाबा ने फिर हेल के, पुरानी दुनिया के नाम दिए, हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नर्क, कंसपुरी। आज लिस्ट बताई। बाबा ने कहा इनका अर्थ भी कोई जानते नहीं है, पत्थर बुद्धि है। भारत का देखो क्या हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। स्टैंप की बात जो बाबा कहते हैं कि किसी ने कुछ थोड़ा सा अच्छा किया तो उसकी यादगार में स्टैंप बना देते हैं। तो ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो करते भी ऐसा ही है। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच है बाप। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पैरवाई शादी कैसी बना दी है, कह देते हैं भांग पीते, धतूरा खाते। ये तो इंसल्ट है ना, ये बातें होती नहीं, ये अपने धर्म को ही भूल गए हैं। अज्ञानतावश अपने धर्म के जो मुख्य देवी देवताएं रहे उनके प्रति भी ऊट पटांग बातें बोल दी गई। ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर फिदा हो गए, शंकर जी मोहिनी के पीछे दौड़े, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते हैं कि जिस समय असली धर्म से खिसक जाते हैं, असली धर्म तो हमारा देवी देवता धर्म है, उससे जब खिसक जाते हैं तो फिर समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो धर्म भ्रष्ट होते हैं तो कर्म भ्रष्ट भी होते हैं, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें और गलतियां करते हैं। तो बाबा रियलाइज़ कराते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। हाँ, तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। बाबा ने कहा तीर सबकी होती है, शिव बाबा की होती है, ब्रह्मा की होती है और शंकर की बेइज्जती करते हैं, लेकिन विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। विष्णु की बेइज्जती क्यों नहीं होती, इसे भी स्पष्ट करें। क्यों, सतो प्रधान है ना, यानी सतयुग के हैं, सतयुग के हैं, जहाँ पर वो देवता स्वरूप हैं और प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों दिखाएं, लक्ष्मी नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। ऐसा क्यों है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के लिए कोई भी ग्लानि कभी भी यूज़ नहीं की गई, बाकी हर एक के लिए, जैसे बाबा ने कहा हर एक देवी और देवता के लिए कुछ ना कुछ कहा जाता है, लेकिन उनको इससे अलग कैसे रखा? वो नंबर 1 हैं और अपनी बिल्कुल संपूर्ण सतो प्रधान है, बाकी सब थोड़े थोड़े नंबर वाइज हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा पुरुषार्थ वाली स्टेज है, संगम युग का है। शंकर जी हैं वो संगम युग के हैं, लेकिन ये विष्णु जी जो हैं ये सतयुगी सृष्टि के हैं, जो टोटल पावन है, निर्विकारी दुनिया है। उस समय किसी को बोध भी नहीं है, संगम पर तो लोगों को दोनों प्रकार का बोध है ना, इस कारण से उनकी ग्लानियाँ कर लेते हैं। बाबा ने कहा
कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा। बाबा ब्रह्मा की बात बता रहे हैं, जो जैसे शंकर जी के लिए कहा वैसे ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो ये समझ की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वो तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। तो बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा। तो ब्रह्मापुरी जब हम कहते हैं तो उसमें तो आपने जैसे कहा है होती है ब्रह्मापुरी सूक्ष्म वतन में, लेकिन बाबा ने जैसे अभी कहा कि वो तो यहाँ होना चाहिए। ब्रह्मापुरी जो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन की, वो संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा का है, जो संपूर्ण मूर्ति इसको कहें, संपूर्ण स्वरूप का, जिसको बाबा यूज़ करते हैं साक्षात्कार के लिए। बाकी जो प्रजापिता है वो तो ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रजा नीचे इस दुनिया में है, लोग यहाँ पर हैं। तो लोगों को परिवर्तन, मर्जीवा जन्म देने का कार्य वो इसी धरती पर होता है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा इस धरती का है और उसकी संतान मुखवंशावली है। मुख के द्वारा ज्ञान सुनाकर उनको जन्म देते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स भी ज़्यादा यहीं पर हो सकते हैं, वहाँ तो नहीं हो सकते, इसलिए वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, वहाँ प्रजा के होने का सवाल ही नहीं है। वो है तो यही इसी सृष्टि पर है। दूसरी बात, इस सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा है क्योंकि उसने इसी सृष्टि को बदलना है, नर को स्वर्ग बनाना है। तो नर को स्वर्ग बनाना है तो यहाँ पर ही तो वो ज्ञान देगा ना, इसी सृष्टि पे कर्म करेगा ना, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा को इस सृष्टि का बताते हैं। बाबा ने कहा बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें मिल गया। बाबा ने कहा भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वो खुशी है ना। देखिए इसमें बड़ी कल्प पूर्व वाले बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे श्री राम ने अंगूठी भेजी तो सीता जी को पता लग गया ये श्री राम की अंगूठी है और उन्होंने पहचान लिया। बाबा ने आकर के हम बच्चों को पहचान किस रूप से दी, कैसे दी? रूहानी फीलिंग के आधार से। जो हम बच्चों को जब प्राप्त होती हैं तो वो कल्प पहले वाले बच्चे जाग जाते हैं। मिलता तो कईयों को है, लेकिन वो कल्प पहले वाले ही क्यों जागते हैं? क्योंकि वो उस चीज को इमर्ज हो जाते हैं, उनके वो कैच कर लेते हैं। बाबा ने आज कहा, इसी के ऊपर बांधेलियों के लिए कहा, अबलाओं के ऊपर कहा जिनके ऊपर अत्याचार होता है। तो बाबा ने कहा अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। भले रोज मार खाओ शिव बाबा को याद करेंगे, ये तो भलाई है। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। कई ऐसे माताएं हैं, अबलाएं हैं जिनके ऊपर आजकल तो कम सुनने में आता है, लेकिन जिन्होंने इतना को सहन किया। मीरा ने जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। महारानी थी, सिर्फ कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यही तो था ना, लेकिन उसको कितना सहन करना पड़ा। कांटों की सेज पे सोना पड़ा, जहर का प्याला पीना पड़ा, सांप भेज दिया, लेकिन उसको लगन जो थी श्री कृष्ण की, तो उसको इन सब चीज़ों में कुछ नहीं, कांटों की सेज उसको फूलों की महसूस हुई
और वहाँ पे जहर का प्याला, उसको उसमें भी श्री कृष्ण दिखाई दिए, पी गई। तो बाबा कहते हैं कि अगर उस समय की मीरा भक्तन कर सकती थी तो आपको तो शिव बाबा स्वयं मिला है। और अगर थोड़ा बहुत अगर सहन करना पड़ता है, याद शिव बाबा की है, तो तुम्हारे पाप भी नाश होते हैं। बाबा ने आज कहा, जो साइंस के लिए बताया कि दुनिया में मून पर जाते हैं, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं। और बाबा ने कहा अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़े हैं, पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। आप देखिए, लोग मुक्ति चाहते हैं, हाँ, मुक्ति मिल जाए। अब आजकल लॉकडाउन में उनको सब बातों से मुक्ति है, यही कहा गया घर बैठो, यही कहा गया ना, कितने परेशान हो रहे हैं। अब सोचिए, हम थोड़े दिनों में इतने परेशान हो गए, जब ऊपर मुक्ति धाम में होंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए आत्मा के संस्कार हैं कर्म करने के। तो ये जो वृत्ति ये सिद्ध करती है कि मोक्ष और जन्म पुनर्जन्म के चक्र से छूटना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन कर्म करने की प्रवृत्ति है। उसको अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ फल प्राप्त करें। हाँ। ना कि कर्म से छोड़ दें, कर्म करना ही छोड़ दें। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो हथेली पर बहिश्त है। सहज, हथेली पर बहिश्त यानी इजी, सहज। बाबा ने कहा कि अच्छा मुझे याद करो, यानी याद के ऊपर बाबा ने कहा याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया। आत्मा तो है अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं। अभी इस पॉइंट को पहले ले लेते हैं कि ये बाबा ने उस बात को कहा जो कई बार आत्माएं कहती हैं कि पाप और पुण्य शरीर के साथ है, पाप और पुण्य आत्मा के साथ नहीं है। अब सच्चाई की बात यह है, कहा जाता है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा। कभी भी पाप शरीर पुण्य शरीर तो नहीं कहा जाता। और अगर पाप और पुण्य शरीर के साथ होते तो उसमें जल जाते, खत्म हो जाते। फिर तो ये पाप आत्मा, महान आत्मा, ये अक्षर ही नहीं होने चाहिए। ये जो अक्षर हैं ये होने ही नहीं चाहिए, आत्मा ही होना चाहिए। लेकिन ये सब हैं तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति के अंदर संस्कार हैं जिनको प्रदर्शित करता है, तो वैसा नाम वो पाता है, महात्मा। तो ये बात बाबा कहते हैं कि पाप और पुण्य शरीर के साथ नहीं होते हैं, वो आत्मा में ही होते हैं। और बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर शरीर पर होता तो शरीर तो जल जाता है, तो पाप भी जल जाते, जल जाए, खत्म हो जाते हैं। और ये भी प्रूफ करता है कि बाबा सारी चीजें हमें मुरली में बता देते हैं। हाँ। यही सारे प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, और दूसरों को भी अगर हमें बताना हो तो केवल अगर हम इस मुरली का अच्छे से अध्ययन कर लें तो हमारे भी सारे प्रश्न, हम प्रश्नों से पार चले जाएंगे। देखिए, जितना भी हमारा 7 डेज का कोर्स बना है या हमारी अन्य चीज़ें बनी हैं, राजयोग का बना है, जो भी बना है, भाई बहनों ने जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार क्या है? मुरली, बाबा का ज्ञान। और वो ज्ञान किस में है? मुरली में। तो मुरली का अध्ययन करके ही उन्होंने उसको मनन चिंतन करके विस्तार में लिखा है। यानी हमें मुरली अच्छे से अगर सब हम पढ़ें आंसर्स मिलेंगे, और रोज पढ़ें, कभी कभी नहीं, सब आंसर्स इसमें। फिर आज की जो धारणा के लिए सार है, बाबा ने कहा जैसे जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है, याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है।
1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। आज तो बाबा ने कहा मार भी पड़ रही है तो भी आप याद करो। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह रौरव नर्क कंसपुरी, हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। बाबा का रहस्य यही है, थियोरी नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब चलते फिरते ज्ञान के स्वरूप बन जाओ। चलते फिरते ज्ञान का स्वरूप माना फरिश्ता, कर्मातीत। चलते फिरते अगर हम ये होंगे तो बाबा हमारा उपयोग करेगा साक्षात्कार कराने के लिए, हम उसके काम आएंगे। तो हमको ये बात ध्यान पे रखनी है कि हमको बहुत बहुत पढ़ाई को अपने प्रैक्टिकल जीवन में ट्रांसलेट करना है। और जो बाबा ने कहा कि मिनट भी वेस्ट ना करें व्यर्थ बातों में, जो हमारा चिंतन चला जाता है उस समय हमें बाबा यूज़ नहीं कर सकते। तो जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन रहेगा, मुरली याद रहेगी या देही अभिमानी मैं रहेंगे। कल एक क्लास सुन रही थी गुलजार दादी का, वो ध्यान देने योग्य है। दादी ने कहा कई बार ऐसा होता है कि ना तो आप बॉडी कॉन्शियस होते हैं, ना आप सोल कॉन्शियस होते हैं, पर आप एक्शन कॉन्शियस होते हैं। एक्शन कॉन्शियस अर्थात आप अपनी खाना बना रहे तो उसी में रमे हुए हैं। टास्क फोकस जिसे कहते हैं दुनिया में। आप बर्तन साफ करें तो उसी में रमे, बाबा याद ही नहीं है, इतना उसमें रमे हुए। तो ये भी हमको एक्शन कॉन्शियसनेस से भी पार जाना है। यानी वो साधारणता खत्म हो अब, और तभी वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिनके कुछ पॉइंट्स पर हमने स्पष्टीकरण लिया, जिसमें बाबा ने कहा है कि हमें अपनी बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को छोड़ देना है, लंगर उठा लेना है। बाबा आए हैं जिनको हमने इतना ढूंढा, अब वो आए हैं तो उनको याद भी करना है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि हर्षित रहना है, किसी भी सिचुएशन में बाबा की याद न भूले। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।